प्राचीन मिस्र के जो पुजारी थे ना, उनकी भूमिका में एक अजीब सा रहस्य और ताकत थी। वो सिर्फ पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सभ्यता की रीढ़ की हड्डी थे जो हजारों साल तक चली। तो चलिए आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये रहस्यमयी लोग आखिर करते क्या थे, कैसे वो देवताओं से बात करते थे, और उससे भी बड़ी बात, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन कैसे बनाए रखते थे। सोचकर देखिए, ये कोई मामूली पल नहीं होता होगा, है ना। ये एक ऐसा अनुष्ठान था जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वो, आप कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने को एक साथ जोड़े रखता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि वो ऐसा करते कैसे थे। आखिर वो कौन से गुप्त अनुष्ठान थे जिन्होंने पूरी की पूरी सभ्यता को हजारों सालों तक संभाले रखा। उनके हर काम, हर पूजा के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था, एक ऐसा विचार जो उनके हर एक्शन को गाइड करता था, और वो था ब्रह्मांडीय संतुलन। वो इसे माट कहते थे। उनका यकीन था कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिकी हुई है, और अगर ये बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा ना, तो पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच जाएगी। तो पुजारियों का हर छोटा बड़ा काम बस इसी माट यानी इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए होता था। तो चलिए अब जरा मंदिर की दीवारों के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वो रोजाना के कौन से अनुष्ठान करते थे जो असल में उनकी पूरी दुनिया की बुनियाद थे। और एक बात समझिए, ये सब सिर्फ दिखावा या प्रतीक नहीं था। मिस्र के लोगों का सच में ये मानना था कि इन प्रसादों से देवताओं को सचमुच पोषण मिलता है, उनकी ताकत बनी रहती है ताकि वो दुनिया की रक्षा कर सकें। मतलब मूर्तियों की देखभाल करना ऐसा था मानो वो सच में जिंदा देवताओं का ध्यान रख रहे हों। उनके लिए टाइमिंग ही सब कुछ थी। हर अनुष्ठान बिल्कुल सही वक्त पर, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं। दिन का हर घंटा एक खास देवता के नाम था। अब ये सिर्फ कोई टाइम टेबल फॉलो करना नहीं था, बल्कि ये इंसानी कामों को ब्रह्मांड की दिव्य लय के साथ मिलाने जैसा था, ताकि वो संतुलन बना रहे। अब इन अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी खास थीं, जैसे कि ये तेल और इत्र। ये सिर्फ खुशबू के लिए नहीं होते थे। गंधरस और लोबान जैसी चीजों में दैवीय शक्तियां मानी जाती थीं, और वो पवित्र ज्वाला, वो तो सूर्य देव रा की मौजूदगी का प्रतीक थी, एक ऐसी रोशनी जो कभी नहीं बुझती थी। पुजारियों का काम सिर्फ अनुष्ठान करना ही नहीं था, नहीं, वो देवताओं और इंसानों के बीच एक पुल का काम भी करते थे। मतलब वो दिव्य संदेशों को समझते और समझाते थे। अब देखिए, देवताओं की मर्जी जानने के दो खास तरीके थे। एक तो था सपनों को समझना। सपनों को भगवान का डायरेक्ट मैसेज माना जाता था। जैसे वो मशहूर कहानी है ना, फिरौन थुतमोस चतुर्थ की, जिसे स्फिंक्स ने सपने में आकर सिंहासन का वादा किया था। और दूसरा तरीका था भविष्यवाणी, जिसमें वो प्रकृति के इशारों को पढ़ते थे, जैसे पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए आवाज यानी साउंड सिर्फ साउंड नहीं था, उसमें एक दैवीय शक्ति थी। पुजारी जो मंत्र गाते थे ना, उनका एक एक शब्द, उनकी लय, सब कुछ बहुत जरूरी था। ऐसा माना जाता था कि यही मंत्र धरती और देवलोक के बीच एक पुल बनाते हैं। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, ये तो जैसे ब्रह्मांड को बनाने में मदद करने जैसा था। अब बात करते हैं पुजारियों की, शायद सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक की, और वो थी मृत्यु और मौत के बाद की जिंदगी से जुड़े अनुष्ठान। ये जो मुख खोलने का समारोह था ना, ये वाकई में बहुत गहरा और अनोखा था। इसका मतलब था मरे हुए इंसान को आध्यात्मिक रूप से फिर से जिंदा करना। जब पुजारी एक खास औजार से मम्मी के मुंह को छूते थे, तो माना जाता था कि अब वो आत्मा परलोक में खा पी सकती है, बोल सकती है, और ये उसके हमेशा जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। तो आत्मा उस खतरनाक सफर को पार कर सके, इसके लिए पुजारियों ने कुछ गाइड बुक्स भी तैयार की थी। पिरामिड ग्रंथ सबसे पुराने थे, जो सिर्फ फिरौन के लिए थे, लेकिन बाद में ताबूत ग्रंथों और मृतकों की पुस्तक के जरिए ये सुरक्षा आम लोगों को भी मिलने लगी। तो हमने देखा कि पुजारियों का असर लोगों की जिंदगी और मौत दोनों पर था, लेकिन उनकी छाप, उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए अब जरा उनकी इस विरासत पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। पुरोहिती का काम सिर्फ मर्दों तक ही सीमित नहीं था। महिलाओं की भी मिस्र के मंदिरों की आध्यात्मिक दुनिया में एक बहुत बड़ी और सम्मानित जगह थी। मिसाल के तौर पर आमून की ईश्वरीय पत्नी जैसी उपाधि बहुत पावरफुल होती थी,
जो अक्सर शाही घरानों की औरतों को मिलती थी। इसके अलावा भी महिलाएं संगीत, नृत्य और यहाँ तक कि चिकित्सा जैसे जरूरी कामों में शामिल थीं, जिनके बिना मंदिर का जीवन अधूरा था। हजारों साल तक राज करने के बाद इस पुरोहित वर्ग का पतन भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे। पहले फारसी, फिर ग्रीक और रोमन शासक आए, उनका असर बढ़ा, और फिर ईसाई धर्म के आने के साथ वो पुरानी व्यवस्था जिसने प्राचीन मिस्र को उसकी पहचान दी थी, धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। उनका ज्ञान सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं था। उन्होंने खगोल विज्ञान में इतने सटीक कैलेंडर बनाए, चिकित्सा में इलाज के नए तरीके खोजे, और उनकी लिखने की कला ने तो हजारों साल तक संस्कृति को प्रभावित किया। पवित्र जगहों और शुद्धिकरण जैसी उनकी कई बातें तो आज भी दुनिया के कई धर्मों में देखने को मिलती हैं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, प्राचीन मिस्र के पुजारी तो ब्रह्मांड का संतुलन खोज रहे थे। आज की इस भागदौड़ भरी, कभी कभी अस्त व्यस्त लगने वाली दुनिया में क्या हमारे पास भी ऐसे कोई अनुष्ठान है, कोई ऐसी आदतें, चाहे वो पुरानी हो या नई, जो हमारे जीवन को एक ठहराव, एक मतलब देती हैं? सोचने वाली बात है।